हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम फैंग रूलोंग को देखते हैं, जिसके पास में टैन्यू आते हुए कहने लगता है अब तुम्हारी बारी है, जिसको देखकर दूसरी तरफ फैंग रूलोंग घबरा गया था। बट हम देखते हैं वो कहने लगता है टैन्यू तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते, अगर तुमने कुछ किया तो मेरे फादर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ टैन्यू कहने लगता है तुमने ठीक कहा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इतना कहते हुए टैन्यू पीछे चला जाता है। ये देखकर फैंग रूलोंग कहने लगता है तुमने अच्छा चॉइस किया। बट हम देखते हैं टैन्यू कहने लगता है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा बट कोई और मारेगी। इतना कहते हुए हम देखते टैन्यू कहने लगता है फेंग जियान तुम आगे आओ। अब हम देखते वहाँ पे फेंग जियान अपने सोर्ड को लेते हुए आगे आ जाती है। अब उसके सोर्ड को देखकर दूसरी तरफ फैंग रूलोंग पूरी तरीके से शॉक हो गया था। वो कहने लगता है ये सोर्ड तो वही डिवाइन सोर्ड है जिसको कि होमिंग सुप्रीम ने दिया था फेंग जियान को। आखिरकार तुम्हारे पास में क्या कर रहा है। वहीं पे दूसरी तरफ फेंग जियान कहने लगती है तुमने अच्छी तरीके से देख लिया, तुमने ठीक कहा, ये वही सोर्ड है। वैसे तुम्हारे फादर ने कभी तुम्हें बताया आखिरकार 9 हेवन के एम्परर वो कैसे बने। इतना कहते हुए वो गुस्से में अपने सोर्ड को निकालते हुए आगे बढ़ रही थी। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ फेंग रूलोंग डर गया था। वो कहने लगता है इसका मतलब तुम फेंग जियान हो। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो एकदम से घबराने लगा था और वो कहने लगा था कि फादर ने तो कहा था कि होमिंग सुप्रीम और फेंग जियान एक दूसरे के सिबलिंग जैसे थे, तो फिर इसका मतलब टैन्यू ही होमिंग सुप्रीम है। ये सब कुछ कहते हुए वो घबराने लगा था। फेंग जियान कहने लगती है तुमने ठीक समझा। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ फिर से फेंग रूलोंग कहने लगता है अगर तुम दोनों होमिंग सुप्रीम और फेंग जियान हो तो क्या हुआ, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रीइंकार्नेशन होने की वजह से तुम लोगों का लेवल अभी इतना ज्यादा नहीं है, पहले का जैसा नहीं है, तो तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये सब कुछ कहते हुए फेंग रूलोंग वहाँ पे हंस रहा था। उसकी ऐसी हंसी को सुनकर टैन्यू कहने लगता है मरने से पहले कुत्ते की तरह बहुत ज्यादा भौंक रहे हो तुम। अब ये सब कुछ सुनकर वहाँ पे फेंग रूलोंग डर गया था, वो भागने लगता है। बट हम देखते वहाँ पे फेंग जियान कहने लगती है तुम्हारे फादर को मैंने अपना इंसान सोचकर सपोर्ट किया, इवन की तुम्हारे फादर को मैंने एक सरनेम भी दिया, हमारे अंडर में रहने की इजाजत भी दी, और इसके बदले में तुम्हारे फादर ने क्या किया, मेरे साथ में गद्दारी, इवन की मेरे पेरेंट्स मेरे लोगों को खत्म कर दिया और हमारे सुप्रीम लॉर्ड के साथ में भी गद्दारी की। इसका हर्जाना तुम्हारे फादर को पे तो करना ही होगा, उससे पहले मैं तुमसे भी बदला ले लेती हूँ उसका। ये सब कुछ कहते हुए फेंग जियान उसे पूरी तरीके से खत्म कर देती है। दूसरी तरफ हम फेंग रूलोंग के फादर को देखते हैं, जिसको ये सब कुछ पता चल गया था और वो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है। जिसके बाद में सियाहू फैमिली के उस पैट्रियार्च को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से खत्म होकर नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पे ओयांग सियानचेन आ जाता है और वो कहने लगता है सुप्रीम लॉर्ड, और वो ग्रीट करने लगा था दूसरी तरफ इमोर्टल एम्प्रेस करते हुए फेंग जियान को भी ग्रीट करने लगा था, क्योंकि 9 हेवन की एम्प्रेस फेंग जियान हुआ करती थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं टैन्यू कहने लगता है इतना ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं आपको, वैसे आप मुझे बता सकते हो आखिरकार जेन के फैमिली के साथ में क्या हुआ और वो सब लोग कहाँ पे गए और आखिरकार उन्हें किसने खत्म किया। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम सियानचेन को देखते हैं जो कहने लगता है सुप्रीम लॉर्ड, इमोर्टल एम्प्रेस, ये सब कुछ सियाहू फैमिली के पैट्रियार्च ने किया है। तभी हम देखते वहाँ पे सियाहू फैमिली का वो पैट्रियार्च उठ गया था, इसका मतलब ये अभी तक जिंदा है और वो एकदम से घुटनों में आ गया था। वो कहने लगता है सुप्रीम लॉर्ड, इमोर्टल एम्प्रेस, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब कुछ मैंने जानबूझ के नहीं किया, मतलब कि मैंने जानबूझ के फैंग रूलों को फॉलो नहीं किया, क्योंकि मेरे पास में कोई चॉइस ही नहीं था, तो मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। अब इसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है तो फिर तुम मुझे बता सकते हो आखिरकार तुमने जेन फैमिली को क्यों डिस्ट्रॉय किया। ये सब कुछ सुन के वहाँ पे सियाहू फैमिली का वो पैट्रियार्च कहने लगता है सुप्रीम लॉर्ड, ये सब कुछ मैंने नहीं किया, ये सब कुछ ओयांग सियानचेन की चाल है, क्योंकि ओयांग सियांगचेन ने जिन फैमिली को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था और ये सब कुछ झूठ बोल रहा है आपको गुमराह करने के लिए। उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे ओयांग सियांगचेन बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सियाहू फैमिली के पैट्रियार्च की डॉटर भी इंजर्ड होते हुए पीछे गिर जाती है, जिसके पास में सियाहू फैमिली का पैट्रियार्च आते हुए उसे संभालने लगता है। दूसरी तरफ हम सियान को देखते हैं जो कहने लगती है फादर आप चिंता मत करो, टैन्यू के पास में अपने ही रास्ते हैं सच सच इनके मुंह से निकालने के लिए। ये सब
कुछ कहते हुए वहाँ पे सियान टैन्यू की तरफ देख रही थी। टैन्यू को देखते हैं जो आगे जाते हुए कहने लगता है, हमारे बातों में कितना सच्चाई है ये तो अभी पता चल जाएगा। इतना कहते हुए टैन्यू ने उसे अपने डिवाइन होमिंग आई से पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था। और हम देखते टैन्यू कहने लगता है, क्या तुमने जिन फैमिली को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया था, और किया था तो क्यों किया था? जिसके रिप्लाई में सियाहू फैमिली का पेट्रियार्च कहने लगता है, मैंने ही जिन फैमिली को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया था। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं जेन को तो गुस्सा आ रहा था। हम देखते हैं वहां पे सियाहू फैमिली का पेट्रियार्च कहने लगता है, जिन फैमिली के पैट्रियार्च ने हमारे ओल्ड इमोर्टल एम्परर को पूरी तरीके से ऑफेंड कर दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने कहा था कि मौका मिलते ही जिन फैमिली के पैट्रियार्च को खत्म किया जाए और उसके पूरे इंटायर लोगों को और उनके ऑर्डर को फॉलो करते हुए मैंने ये सब कुछ किया। अब उसकी ये सब कुछ बातें सुन के टैन्यू अपने कंट्रोल को हटाते हुए कहने लगता है, अब ये तुम्हारा है जेन। वहीं पे दूसरी तरफ जैसे सियाहू फैमिली का पैट्रियार्च होश में आता है, वो एकदम से घुटनों में आ गया था। वो कहने लगता है, सुप्रीम लॉर्ड मुझे माफ कर दीजिए। बट हम देखते वहां पे जेन गुस्से में उसकी डॉटर को पकड़ लेती है और हम देखते अपने पाव का यूज करते हुए उसे खत्म कर देती है, जिसको देखकर सियाहू फैमिली का पैट्रियार्च बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। जेन कहने लगती है, आखिरकार कैसा लगता है जब अपने लोगों को हम अपने आगे खत्म होते हुए देखते हैं। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे सियाहू फैमिली के पैट्रियार्च के ऊपर अटैक करते हुए उसे भी खत्म कर देती है और वो कहने लगती है, तुम्हारी इंटायर फैमिली को मैं नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद में हम देखते वहाँ पे जेन एकदम से ओयांग सियान और वहाँ पे सियान चेन के आगे ग्रीट करते हुए कहने लगती है, अंकल मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके ऊपर बेकार का शक किया और मुझे लगा कि आपने हमारे फैमिली को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया है। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे सियान चेन कहने लगते हैं, कोई बात नहीं। दूसरी तरफ वहाँ पे सियान भी कहने लगती है, सिस्टर जेन आप सैड मत होइए, वैसे भी आपने बदला ले लिया ना, अब तो आपके फैमिली के लोग आराम से हेवन में रह सकते हैं, मतलब कि उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। वहीं पे दूसरी तरफ हम उसिंग को देखते हैं जो कि आ गया था और वो कहने लगता है, ब्रदर पूरे इंटायर 9 हेवन को पूरी तरीके से क्लीन अप कर दिया गया है और ऐसे कोई भी गद्दार नहीं है अब। जिसको सुनकर टैन्यू खुश हो गया था और हम देखते वो लोग वहां से जाने लगे थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें 9 हेवन के ट्रेजर हाउस की तरफ दिखाया जाता है, उसी पवेलियन के बाहर जहाँ पे रुयू, कुन फेंग, चू सिया वो सब लोग आ गए थे। अब हम देखते वहाँ पे वो कहने लगते हैं, इसके अंदर से कोई भी ट्रेजर नहीं है, आखिरकार किसने ये सब कुछ लूट लिया। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ रुयू कहने लगती है, जरूर टैन्यू ने ही किया होगा, क्योंकि कुछ टाइम पहले पूरे 9 हेवन में ये न्यूज स्प्रेड हो गया है कि फेंग रुलुंग को किसी ने खत्म कर दिया, तो जरूर ये सब कुछ टैन्यू ने किया होगा। तभी वहाँ पे चूसिया बॉस कहने लगता है, जिसको देखकर रुयू गुस्से में उसकी तरफ देखती है। हम देखते चूसिया चुप हो गया था। दूसरी तरफ रुयू कहने लगती है, तो फिर ठीक है, हम 8 हेवन में जाएंगे और वहाँ के ट्रेजर्स को ले लेंगे। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ से चले गए थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम टैन्यू और उन सबको देखते हैं जो कि स्प्रिट क्लैन की तरफ आ रहे थे और उस मोमेंटम को देखकर टैन्यू थोड़ा सा सैड हो गया था। बट हम देखते हैं मिस बिंग कहने लगती है, तुम चिंता मत करो, वैसे भी उसकी सारी मेमोरी रिकवर हो गया है तो उसे कुछ भी नहीं होगा। हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, ये स्प्रिट क्लैन के सारे सीक्रेट टेक्निक्स हैं। इतना कहते हुए वो वहाँ पे एक बैरियर को ओपन करते हुए अंदर चला जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम फेंग रुलोंग के फादर को देखते हैं जो कि एक लेडी के पास में आ गए थे, जहाँ पे वो लेडी कहने लगती है, तुम्हारा मतलब तुम्हारा सन पूरी तरीके से खत्म हो गया और फेंग जियान 9 हेवन में फिर से अपीयर हुई है, तो फिर उसी ने ये सब कुछ किया होगा, उसके अलावा कौन करेगा भला। जिसके रिप्लाई में फेंग रुलोंग का फादर कहने लगता है, मैंने प्रिजन आइलैंड को बनाया था ताकि मोटल वर्ल्ड से आने वाले असेंडर्स को मैं उस जगह पे भेज पाऊं और कोई भी वापस ना आ सके वहां से। बट मैंने सोचा नहीं था कि फेंग जियान 9 हेवन में ही छुपी होगी कहीं पे, वरना अगर वो इमोर्टल वर्ल्ड से आई होती तो अभी तक वो खत्म हो गई होती, क्योंकि मैंने पर्सनली ही प्रिजन आइलैंड को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए बोल दिया था। उसकी बातें सुन के वो लेडी कहने लगती है, तुम्हें एक बार खुद 9 हेवन में जाके देखना चाहिए, उसके पीछे कोई ना कोई तो है, वरना वो अकेले ये सब कुछ कैसे कर लेगी। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वॉइस यू।